हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको आज के इस वीडियो में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए विषय हिंदी का प्रथम भाषा आपकी हिंदी है। पेपर आपका कक्षा सातवीं का पेपर रहेगा 60 नंबर का, जिसको आपको हल करना है मात्र 2.5 घंटे में। और आपको बता देता हूँ मैं 3 मार्च को आपका पेपर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, 3 मार्च के पेपर के लिए तैयारी कर लीजिए और सभी प्यारे बच्चे अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्रमांक पहले से आप स्टार्ट करेंगे और सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लो ताकि आपको सभी क्वेश्चन आंसर मिल सके। पूरा क्वेश्चन पेपर ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। देखिए, सही विकल्प चुनकर यहाँ पर लिखना है आपको। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, सही विकल्प चुनना है। देखिए, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें अनुप्रास अलंकार अपनी कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सरल आंसर आपका इसमें रहेगा। दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से होते हैं? तो दोहा छंद में जो विषम चरण होते हैं वो होते हैं पहला तीसरा जो होता है विषम चरण होते हैं। तुलसीदास ने संत को किसके समान माना है? तो तुलसीदास ने संत को किसके समान माना है? कौवा, बगुला, हंस, कोयल के जैसे। तो तुलसीदास जी ने संत को किसके समान माना है, बताइए। अब मैं आप लोगों से सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहूँगा कि आपने अगर तैयारी की है तो बताइए, आपने पाठ पढ़ा होगा तुलसीदास से संबंधित। इस पाठ में संत को किसके समान कहा गया है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कौवा के समान माना है, बगुला के समान माना है, हंस के समान माना है, कोयल के समान माना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। A to Z सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उत्थान का विलोम क्या होगा? देखिए, उत्थान का विलोम होगा पतन, गिरना, चोटी, ठहरना। तो इसमें सही आंसर आप लगा लेंगे पतन आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। रिक्त स्थान की पूर्ति करके यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनमें से आपको भरना है। जैसे दिन दिन या धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए, दिन दिन या धा धमक धमक पंक्ति में जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर फील कर लेंगे आप अनुप्रास। अष्टांग योग का चौथा अंग अष्टांग योग का जो चौथा अंग है वो हो जाएगा आपका, इसमें चौथा अंक आप लगा देंगे बच्चों। इसमें करेक्ट आंसर आप लिखेंगे, तो इसमें आप आंसर लगा लेंगे अपना प्राणायाम। देखिए, लिखा है प्राणायाम लिखा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। दया करने वाला व्यक्ति को कहते हैं। तो देखिए, जो दया करने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? दयालु कहते हैं। दयालु आपका आंसर इसमें होगा। पंख बना खालिस्तान हरिचंदन। देखिए, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। तो इसमें आपका हरिचंदन खालिस्तान में आप फील कर लेंगे, हरिचंदन आपका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारत एक खोज द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। देखिए, भारत एक खोज किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप।
एक या दो वाक्यों में उत्तर देना है। 2 अंक है प्रत्येक प्रश्न के लिए। शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? तो शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? और दिन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? और दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है? और गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर भी आप बिल्कुल देखेंगे। जैसे शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? शांत, शांत और अद्भुत। शांत और अद्भुत आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो देखिए, जो दीन दुखी है उनके प्रति हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारे मन में। हमारे मन में होता है। लिख लेना अच्छे से, हमारे मन में होता है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निमाड़, निमाड़ अंचल का, निमाड़ अंचल का आपका आंसर हो जाएगा। और योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से है? तो आंसर हो जाएगा व्यायाम और आंसर हो जाएगा प्राणायाम, प्राणायाम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। जल का क्या हो जाएगा? तत्सम। नीर हो जाएगा। पुष्प का क्या हो जाएगा? तत्सम रूप लिखना है। कुसुम हो जाएगा। और पर्वत का क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ पर 17 से 22 तक सभी क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे आप। नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की? तो इसका आंसर आप देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में अपनी अस्थियों की एक मुट्ठी गंगा में बहाने की इच्छा जताई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक मानते थे और उनका मानना था कि गंगा के बिना भारत की संस्कृति अधूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 20वां। उसके बाद ये रहा आपका 21वां और ये रहा आपका 22वां। ये प्रश्न नंबर आपका 22वां है। ये प्रश्न क्रमांक आपका 23 नंबर है। देख सकते हैं 10 वाक्य है। 23वां क्वेश्चन का आंसर है ये। पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। वे गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने भारत के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। नेहरू जी ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने का सपना देखा था। वे एक महान विचारक और लेखक भी थे। अगला देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 24 हो गया आपका।
क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन करा दिए मैंने, देख सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। एक 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। तो ये पूरा हो चुका है आपका क्वेश्चन पेपर, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। आपको इसी प्रकार आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जूम कर देता हूँ मैं, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।